एक साल का कार्यकाल निश्चित रूप से पूरा हुआ है और एक साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक था प्रदेश के लिए, उसको पूरा करने का प्रयास किया गया। जिस हालत में हम लोगों को प्रदेश मिला था, उस हालत में इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो वक्त हमको चाहिए था, लेकिन जो मूलभूत ढांचा था, जो कहीं भी मैं समझता हूँ विगत 5 सालों में दिखाई नहीं दे रहा था, उसको पटरी पर लाने का काम हम लोगों ने किया और उसके लिए भारत सरकार से बजट लेने में हम लोग सफल रहे। अतिरिक्त बजट भी 1500 करोड़ रुपए का जो है हम लोग लाए। उन तमाम खामियों को दूर करते हुए एक नई दिशा देने का प्रयास था। ये हालात और परिस्थितियाँ जो हमको मिली, वो बद से बदतर हालत में मिली। कहीं भी कोई ढांचागत विकास, कहीं भी कोई प्रयास मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा आघात डॉक्टरों को हमको लगा। पिछले कार्यकाल में जो मुझे जानकारी है कि करीब 350 डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई लोक सेवा आयोग में और लोक सेवा आयोग ने उसका रिजल्ट घोषित कर दिया। करने के उपरांत उन डॉक्टर्स को जहां अपॉइंटमेंट देना था, उसमें 2 साल का समय लग गया। तो 2 साल तक कोई डॉक्टर किसी जगह इंतज़ार नहीं करेगा अपनी सेवा को लेने के लिए, और जब उनको नियुक्ति पत्र मिले तो उसमें से कोई भी टर्न अप नहीं हुआ, क्योंकि सब लोगों ने अपना कहीं ना कहीं जो है काम करना प्रारंभ कर दिया था। ये पहली बार हुआ है, उत्तराखंड के इतिहास में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे भारत के इतिहास में हुआ होगा कि हम लोगों ने चयन प्रक्रिया को बहुत अल्प समय में पूरा किया और जितने भी डॉक्टर हम लोगों को मिले, हम लोगों ने 1 महीने के अंदर उन लोगों को नियुक्ति भी प्रारंभ कर दी, नियुक्तियां देना प्रारंभ कर दिया। ठीक उसी प्रकार जो हमारे आयुष के 458 डॉक्टर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया आजकल प्रारंभ है, उसमें भी हम लोगों ने लोक सेवा आयोग से कम समय में उनको उनकी चयन प्रक्रिया प्रारंभ करवाई। उनकी नियुक्ति का काम जैसे ही हम लोग कर रहे थे, हाईकोर्ट में चले गए, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी नियुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। अभी जो हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसमें ये कोशिश की गई है कि इन डॉक्टर से हम लोग एलोपैथिक का भी इलाज करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम इनकी नियुक्ति करेंगे, पहले 1 से लेकर 2 महीनों तक हम इनको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे पास हैं उनमें रखेंगे। जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पर कि हर प्रकार का मरीज आता है, उपचार उसका होता है, वहाँ पर एक किस्म से ट्रेनिंग या रिफ्रेश जो किया जाता है, रिफ्रेशर कोर्स के रूप में उसको हम लोग इनको करने जा रहे हैं। तो रणनीति हमारी है, जो अभी हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं, उसमें बहुत कुछ राहत मिल जाएगी और आने वाले समय में अगर सब ठीक ठाक चलता रहा तो मैं समझता हूँ डॉक्टरों की कमी को हम लोग निश्चित पूरा कर लेंगे। इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, उनको शॉर्ट आउट कर लिया गया है और जो विज्ञप्ति भविष्य में निकलेगी लोक सेवा आयोग के लिए, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों को एमबीबीएस डॉक्टर्स मिलने के समय। पहली बात तो यह है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें सभी दवाइयाँ फ्री हम लोग देते हैं और उसमें जन औषधालय केंद्र भी हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। और रेड क्रॉस जो कि संस्था है, आप जानते हैं, और वो उसमें महामहिम राज्यपाल से मैंने अनुरोध किया था कि आपके पास पैसा है, आप जेनरिक दवाइयों के नाम पर जन औषधालय केंद्र खोलें, और उन्होंने 3-4 जो है हमको हॉस्पिटल दिए हैं। और अगर हम लोग इनमें सफल हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनके पास 4-5 हॉस्पिटल के नाम और दिए हैं, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हमारे हैं उन सभी में जो है जेनरिक दवाइयों के नाम से बेची जाने वाली जन औषधालय केंद्रों में जो मेडिसिन है, उसकी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी कोशिश है और भारत सरकार की भी कोशिश थी कि जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसी भी पेशेंट को, यानी किसी भी दुर्घटना में जहाँ पर घटती है, वहाँ पर हमारी एम्बुलेंस आधा घंटे के अंदर अंदर पहुँचनी चाहिए। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज करना प्रारंभ किया है। 4 धाम यात्रा 13 मई से प्रारंभ होने वाली है और मैं समझता हूँ कि ये पहली बार इस सरकार ने अब तक जो है 25 मीटिंगें तो कर चुके हैं हम लोग। पूरे देश के चैरिटेबल हॉस्पिटल को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। केदारनाथ यात्रा जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पर हम लोगों ने 5 जगह पे अपने जो प्रिलिमिनरी हेल्थ सेंटर्स के रूप में होते हैं उनको स्थापित किया है।